लूं आप तो देख रहे जान का हैं जोखिम बना के रहेगा। न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और रुक करते हैं अब खबरों का। माड़ोताल थाना अंतर्गत 2 मोटरसाइकिल सवार 4 युवकों द्वारा गर्भवती महिला और उसके पति से मारपीट करने की घटना सामने आई है, और जिसमें महिला द्वारा अपने मंगलसूत्र को बचाने के चक्कर में अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। क्योंकि जब महिला से इन युवकों द्वारा मंगलसूत्र खींच रहे थे ये युवक, उसी वक्त महिला द्वारा अपने मंगलसूत्र को बचाने के लिए इन लुटेरों का विरोध किया गया, जिसमें कि एक आरोपी द्वारा महिला के पेट में जोर से लात मार दी गई, जिसके बाद महिला का पति और महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। पास ही स्थित निजी अस्पताल ले जाने के उपरांत उस महिला को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। नकली ऑक्सीटोसिन लगाने को हाई कोर्ट ने पशुओं पर क्रूरता का मामला करार दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि डेयरियों को बेहतर जल निकासी, बायोगैस संयंत्र, मवेशियों के घूमने के लिए पर्याप्त खुली जगह और चारागाह वाले इलाकों में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अदालत ने ये आदेश दिल्ली में डेयरियों की स्थिति से संबंधित सुनैना सिब्बल और दूसरे याचिकाकर्ताओं की अपील के बाद यह निर्णय लिया है। को डेयरी कॉलोनियों में नकली ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। नकली ऑक्सीटोसिन लगाने को हाई कोर्ट ने पशुओं पर क्रूरता का मामला करार दिया है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि डेयरियों को बेहतर जल निकासी, बायोगैस संयंत्र, मवेशियों के घूमने के लिए पर्याप्त खुली जगह और चारागाह वाले इलाकों में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अदालत ने यह आदेश दिल्ली में डेयरियों की स्थिति से संबंधित सुनैना सिब्बल और दूसरे याचिकाकर्ताओं की अपील पर सुनाया। पिटिशन दिल्ली की 9 डेजिग्नेटेड डेयरी एरिया से की रिगार्डिंग थी, जहां पर लाखों की संख्या में कैटल को हाउस किया जाता है मिल्क प्रोडक्शन पर्पसेस, दूध के पर्पसेस के लिए। इन एरियाज़ में गाय भैंसों को बहुत क्रूरता सहनी पड़ती है। छोटे छोटे रस्सियों पे बांधा जाता है, मेटालिक चेन्स पे जो इतने कस के बांधे जाते हैं कि उनके गर्दनों में छेद जैसे गड्ढे हो जाते हैं। ऑक्सीटोसिन एक बहुत हानिकारक स्पूरियस ड्रग है, जिसका इस्तेमाल वो दूध निकालने के लिए करते हैं, जिससे बफेलो को इतना दर्द होता है कि वो दूध को छोड़ ही देती है। दिल्ली के डॉक्टरों ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ये डेयरीज बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन अपने गायों को लगाती थी ताकि दूध का उत्पादन ज़्यादा हो, लेकिन ये ऑक्सीटोसिन दूध के द्वारा शरीर में बच्चों के, बड़ों के, सबके पहुंचता है और ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। खास तौर से देखा गया है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो रुकता है, साथ ही प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है आगे चलकर वो भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कूड़े कचरे के निपटान वाले इलाकों में डेयरी चलने पर डॉक्टरों ने चिंता जताई। उनका कहना है कि ऐसी जगह चल रही डेयरी का सामान इस्तेमाल करने से बड़े स्तर पर पीलिया और टाइफाइड फैल सकता है। All waste dumps, what we call as open halos or closed halos, and landfills which gather garbage and waste all over Delhi, including in residential areas or in open areas, carry a huge medical, social and ecological risk. The bio-waste is degraded because of the sun, because of leaching efforts. It's a greenhouse effect, and various kinds of toxins are released into the air, into the soil and water. So it's very understandable that if you're having dairy products or dairy farms or milk is being collected from area where there is disposal, garbage disposal is there, so there is a very high chances of contamination. So you can have problems rating from common infections
simple infection, jaundice kind of things because of the mixing of the dump in the milk or the milk products. लैंडफिल के पास होने की वजह से लैंडफिल में जो बहुत सारी चीज़ें सड़ती हैं, गलती हैं, उनसे एक बहुत ही टॉक्सिक जो है तरल पदार्थ बनता है जो कि वहाँ की मिट्टी में मिल जाता है और वहाँ से पौधों तक पहुँचता है। पानी के द्वारा भी जो है ये आगे पर्कुलेट होता है और इसकी वजह से जो गाय पेड़ पौधे वहाँ के खाती हैं आसपास के, उसमें वो दूषित तत्व रहते हैं जिसकी वजह से शरीर में तरह तरह के जो है केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये पहुंचते हैं और इसकी वजह से शरीर में बहुत नुकसान होता है। हाईकोर्ट के आदेश पर भलसवा में डेयरी चलाने वालों का कहना है कि डेयरी के बजाय लैंडफिल साइट को वहां से हटा देना चाहिए। समस्या हो सकती है। हमारे दादा पिताजी यहाँ पे 30-40 साल से है। जब इंदिरा गांधी ने ये डेयरी काटी थी उस टाइम के रहने वाले हैं और अब हम कैसे जा सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे सारा कारोबार है, इतने सालों से हम रह रहे हैं, हमारे ग्राहक है, फिर हमें यहाँ पे सब चीज़ों की पता है कि क्या है। हम चाहते हैं कि यहाँ से डेयरी ना हटाकर खत्ते की व्यवस्था कहीं और की जाए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, इन्हें कहाँ से खाएंगे, इन्हें खाने के लिए कहाँ से लाएंगे रोटी। हम तो इसी से दाल रोटी खा रहे हैं, यही हमारी रोजी रोटी है, इसके बगैर क्या है हमारा। अच्छा, कहीं और जाते हैं तो आपके ग्राहक पर कितना असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कौन दूध लेगा इतनी दूर जाके, कोई भी नहीं लेगा। गाजीपुर इलाके में डेयरी चलाने वाले लोग भी ये इलाका छोड़कर नहीं जाना चाहते। उनका कहना है कि वे जानवर को अच्छा चारा खिलाते हैं, इसलिए उनकी डेयरी के उत्पादों से कोई खतरा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी गाय सब यहीं पे रहती हैं और भूस खाती हैं। पीछे जो कुट्टी की दुकान है वहाँ से कुट्टी आती है, बाकी बाट की दुकानें सारी बाहर रोड से बाट आती है, वो खाती हैं। बस ये है, थोड़ी देर बंदी रहती हैं तो थोड़ा पैर टहल लेती हैं यहाँ पे, बस इतना ही है। आपकी डेयरी फार्म से लैंडफिल साइट कितने मीटर दूरी पर? काफ़ी दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर। अच्छा जी। हमारे तो घास भूसा शुद्ध खाना खाती हैं जी। हमारे तो अपने गांव से खाना आता है, भूसा चारा जो आता है, खल वगैरह सब गांव से आ रही है। हमारी तो अपनी है, कोई वो नहीं है। हमारे 500 किलोमीटर पे अपना वो है। तो क्या कहेंगे कि जो हाई कोर्ट ने बोला अगर डेयरी फार्म हटाया जाए तो कितना नुकसान होगा? नहीं जी, हमको तो बिल्कुल चारा लॉस में चले जाएंगे, हमारा तो सारा नुकसान हो जाएगा। हमारे जानवर वहाँ पे कुछ खाएंगे भी नहीं और वहाँ पे हमारे जानवर कामयाब भी नहीं होंगे। पहले जब 30-35 साल पहले हमें दिल्ली के अंदर से निकाला गया था तो हमें रिलोकेट करा गया था कि उनकी जगह से हटा के हमें गाजीपुर डेयरी फार्म या भलसवा डेयरी में हमें यहाँ पे सरकार ने ही जगह दी थी। हम 30-35 साल से हम इसको सक्षम बना रहे हैं। हमने यहाँ पे रहना सीखा, यहाँ पे कुछ नहीं था आसपास में, मगर ये जंगल एरिया था। हमने उस टाइम भी हमने सरवाइव करा है यहाँ पे और सरवाइव करके हम इस मुकाम पे आए कि बाप दादाओं ने हमारे ने ये सब चीज़ें देख के अब डेवलपमेंट हो गई है। अब हम इस पे रहना सीख गए हैं, हम इस स्थिति में परिस्थिति में रहना सीख गए, अब फिर रिलोकेट करेंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदूषण से निजात पाने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए, क्योंकि लैंडफिल साइट के आसपास रहने वाले लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। हवा जो है ये खाली गाजीपुर में तो है ही नहीं, ये हमारे कौशाम्बी तक भी जा रही है। इसकी बदबू खत्ते की वहाँ तक आती है जब भी काम चलता है। तो इसको तो गवर्नमेंट को करना चाहिए, इसको डिस्पोज ऑफ जैसे भी करना है। रही बात हवा तो चारों ओर फैल रही है, तो वो तो क्या गाय और क्या भैंस और क्या मनुष्य सबके लिए हानिकारक है। तो इस पे तो गवर्नमेंट ध्यान देना चाहिए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि सरकार के अधिकारी दिल्ली में वैकल्पिक जमीन तलाशेंगे ताकि डेयरियों का वहां पर पुनर्वास किया जा सके। इसके अलावा मुख्य सचिव को 8 मई को पेश होने से पहले संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने की नसीहत भी हाई कोर्ट ने दी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। महाराष्ट्र की 10 लोकसभा सीट के साथ कोल्हापुर सीट के लिए भी 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होगी। महाविकास आघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर शाही परिवार के मुखिया 76 साल के साहू महाराज छत्रपति को मैदान में उतारा है। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की 10 लोकसभा सीट के साथ कोल्हापुर सीट के लिए भी 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होगी। महाविकास आघाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और कोल्हापुर शाही परिवार के मुखिया 76 साल के साहू महाराज छत्रपति को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के मौजूदा सांसद संजय मांडलिक से है। साहू महाराज का कहना है कि उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा महसूस करने पर चुनाव लड़ने के लिए
शाही महल से बाहर कदम रखा है। The Mahavikas Aghadi as well as the overall India Aghadi is going to do better, and they are trying their best to help the constitution and retain liberty and freedom over here. The voters have to be clear in their mind whom they are voting for and what they are voting for. If they want, sort of a dictatorship, then that is different. But if they want democracy, they should vote for this India Alliance. कांग्रेस को उम्मीद है कि वो 1998 के बाद पहली बार कोल्हापुर सीट जीतेगी। पिछले 25 साल से कांग्रेस ने ये सीट अपनी सहयोगी एनसीपी के लिए छोड़ रखी थी। शाहू महाराज के समर्थक उनकी जीत तय मान रहे हैं। बदलाव तो उस दिन ही हो गया जिस दिन महाराज ने फॉर्म भर दिया 22 तारीख को। उस दिन की पब्लिक के वजह से ही समझ में आया कोल्हापुर को कि महाराज जीत गए, क्योंकि कोल्हापुर का ऐसा कोई समाज नहीं कि महाराजों के उनके पर एहसानात है। किसी को कहने की ज़रूरत भी नहीं जाके कि वोटिंग महाराज को करो, कि उनके इतने एहसानात हमारे पे है। शाहू महाराज ने अक्का कोल्हापुर का जिन्होंने सुजम सुफलम किया है, खेती के लिए पानी सब दिया है, राधानगरी धरण बांध के, तो शाहू महाराज को चाहने वाले कोल्हापुर में छोटे बच्चे से बड़े 80 इयर्स के बूढ़े भी चाहते हैं उनको। तो शाहू महाराज ने पहले जो है ना हर समाज को लेकर चले ले। अभी इस मर्तबा भी जो हमारे छत्रपति शाहू महाराज जो इलेक्शन को जो ठहरे हुए हैं, तो लोगों की उम्मीद भी यही है कि ये भी उन सबको लेकर चलेगा। हालांकि चाहते हैं वो भी हम सबको लेकर चलना है, तो फिर उसके शाहू महाराज हर लोग जो कोल्हापुर जिले के हर आदमी उसको पसंद कर रहे हैं। सत्ताधारी महायुति की ओर से शिवसेना शिंदे गुट ने मौजूदा सांसद संजय मांडलिक को उम्मीदवार बनाया है। उनका कहना है कि शाही परिवार से आया उम्मीदवार भी चुनाव के नतीजे पर असर नहीं डाल पाएगा। ये व्यक्ति विशेष के सामने नहीं खड़े हैं, हम हमारी विचारधारा से खड़े हैं, वो इनके विचारधारा से खड़े हैं। तो व्यक्ति का कोई टक्कर नहीं है, विचारधारा का टक्कर है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और जब से मोदी जी का रैली हुआ तब से ये रिस्पांस बढ़ गया है। कुछ वोटरों के लिए किसान आंदोलन, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से निपटने में केंद्र सरकार की नाकामी चुनाव के मुख्य मुद्दे हैं। अगर नेशनल एजेंडा देखो तो जिस तरह के पिछले 10 सालों में अभी जो सरकार मौजूद है, उन्होंने जिस तरीके से सरकार चले है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट किए है दो सोसाइटी में, समाज में, इसके बाद जो रोजगार के बारे में जो जिस तरह की तकलीफ उन्होंने उठाई है, उसके बाद शेतकरी जो आंदोलन, बहुत किसान का आंदोलन हुआ था, और उनके बारे में जिस तरह की पॉलिसी डिज़ाइन की है उन लोगों ने, उसके प्रॉब्लम्स जिस तरह से पब्लिक टैकल कर रही है, उसके लिए पूरी पब्लिक कोल्हापुर की उनके बारे में नाराज है। बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, ये मुद्दे हैं। अभी जो महीने का वो सब प्लानिंग करना पड़ता है फैमिली को, वो हो नहीं रहा ठीक तरह से। सो ये मुद्दा है महंगाई, बच्चों का अभी नौकरी नहीं मिल रही है, बच्चे अभी तक 30-30 साल तक यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, उनकी शादी नहीं हो रही है इसकी वजह से, तो ये मुद्दे हैं। कोल्हापुर लोकसभा सीट पर मराठा वोटर ज्यादा हैं। यहाँ से 1980 के बाद से सिर्फ मराठा उम्मीदवार ही जीते हैं। इस बार भी कांग्रेस और शिवसेना दोनों ने मराठा उम्मीदवार खड़ा किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रविवार को अकबरपुर लोकसभा अंतर्गत कल्याणपुर विधानसभा का युवा सम्मेलन आजाद नगर में भाजयुमो के जिला अध्यक्ष शिवांग मिश्रा द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें अकबरपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने देवेंद्र सिंह भोले को जिताने और पूर्ण समर्थन देने की बात कही। वहीं देवेंद्र सिंह भोले ने कहा कि देश में युवाओं के कारण धारा 370 हटी है। युवाओं के कारण देश में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके साथ युवाओं ने 2014-2019 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिस कारण से सरकार बनी। उन्होंने कहा कि इस बार भी युवाओं के सहयोग से सरकार बनेगी। उनका कहना था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।
साथ में इसलिए तो बुढ़े आदमी हो। हाँ, जो कहते जो करते हो तुम, ये कहने वाली बात वास्तव में बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर इसीलिए बीच में किसी सभी से आगे रहे कि कृपया आके जब कुर्सियां खाली है तो बैठ जाए आके। कि हमारी इच्छा ये है, ऐसे कितने लोग हैं जो मेरे साथ में इसलिए तो बुढ़े आदमी हो। युवाओं के कारण ही आजादी मिली, युवाओं के कारण ही धारा 370 खत्म हुई, युवाओं के कारण ही हिंदुस्तान में जो इमरजेंसी लगाई गई 25 जून 75 को उनको जवाब मिला, और युवाओं के कारण ही देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री युवाओं की जो 40% आबादी थी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इसलिए युवाओं के कारण ही 2014-2019 में सफलता मिली है, और 2024 में भी युवाओं का मिलेगी देश को, और उसके साथ मुझे भी। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंद्रा क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित चंद्रा प्रीमियर लीग CPL 2.0 में 9वां मैच PMG अयोध्या वर्सेस देवरिया धनेश्वरी के बीच खेला गया। पूल बी का तीसरे मुकाबले में BPMG अयोध्या ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और देवरिया धनेश्वरी को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए देवरिया धनेश्वरी की टीम निर्धारित 30 ओवरों में 224 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। धनेश्वरी देवरिया की तरफ से सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए आदित्य भूषण ने शानदार 86 रन का योगदान दिया। वहीं सक्षम यादव ने 55 रनों की पारी खेली। BPMG अयोध्या की तरफ से आशुतोष और शिवांश को 2-2 विकेट मिले। जवाब में उतरी BPMG अयोध्या की टीम लक्ष्य का पीछा करते हुए 157 रन पर ढेर हो गई। BPMG अयोध्या की तरफ से बल्लेबाज रोहित गुप्ता ने 65 रन व सक्षम ने 37 रन की पारी खेली। देवरिया धनेश्वरी की तरफ से देवांश और करण को 3-3 विकेट मिले। इस प्रकार से आज के मुकाबले को देवरिया धनेश्वरी ने 67 रन से जीत लिया है। आज के मैन ऑफ द मैच आदित्य भूषण रहे, वहीं फाइटर ऑफ द मैच का पुरस्कार रोहित गुप्ता को मिला है। आज के मैच के मुख्य अतिथि कानपुर प्रांत प्रचारक ABVP अंशुल विद्यार्थी जी व स्पार्क लखनऊ टीम के ऑनर मोइन सिद्दीकी जी रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया। ये जानकारी CPL कमिश्नर नीरज वर्मा ने दी। इस बीच उत्तराखंड के विकास नगर से अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, विकास नगर में बड़ा हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड के विकास नगर से अहम खबर। मौके पर पहुंची SDRF और रेस्क्यू टीम। हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। विकास नगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। मौके पर पहुंची SDRF और रेस्क्यू टीम। हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ। ये बड़ी खबर विकास नगर से आपको दिखा रहे हैं। विकास नगर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। मौके पर पहुंची SDRF और रेस्क्यू टीम। हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर। विकास नगर में सड़क हादसा हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सड़क हादसे में 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। मौके पर पहुंची SDRF और रेस्क्यू टीम। हरिपुर मीनस मोटर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। विकास नगर की यह घटना है।
तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।